जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा 7वां यानी कि 7th होगा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रश्न लेके आ रहा हूँ ये सारे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आप सभी मित्र शुरुआत में वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए, और जितने भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिसके पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट कराए वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं। आगे आपसे कहता है यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, कामा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है हो तो भुजा PQ की माप बताइए। हो तो भुजा PQ की माप बताइए। भुजा PQ की माप बताइए। अब ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे। सबसे पहले कहा चित्र में, तो एक चित्र आपको बना मिला। क्या बना है? एक त्रिभुज, इस तरीके से चित्र बना हुआ है। एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। ये आपसे कह रहा है BC कितना कहा है? BC 2 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर कह रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज और कहा है, QR 3 सेंटीमीटर और AB भी कहा है। AB आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया PQ बताइए। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में कहा है चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है। तो पहले लिख लीजिए, दिया है क्या? दिया है क्या? BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपको प्रश्न में अपने लिखना पड़ेगा। मतलब आप जब अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। QR बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक चीज और दे रखी, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आपको पता, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती क्या होती? उनका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं? हमें जिसकी जरूरत है AB, देखिए ये सीधी भुजा तो ये भी सीधी भुजा, तो AB बटे PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC बटे QR। और जरूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं क्या? AC बटे PR भी लिख सकते हैं, पर इसकी जरूरत हमें है नहीं। देखिए AB आपको पता है 3 सेंटीमीटर, PQ आपको याद करना तो PQ ही रहने देते हैं, बराबर BC कितना है आपका 2 सेंटीमीटर और QR आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 की मल्टीप्लाई पी क्यू से करेंगे तो 2 पी क्यू इक्वल टू 3 तियां 9, यानी कि पी क्यू इक्वल टू इतना 9/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी कि पी क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा भैया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अतः पी क्यू इक्वल टू इतना आ गया। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो बढ़िया प्रश्न है भैया, ये नोट कर लीजिए फटफट। अगला देखिएगा, अगला ऐसा ही सेम क्वेश्चन। सेकेंड, त्रिभुज चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज है। यदि आपसे कैसा कह रहा है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यूआर बराबर आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर हो, तो PQ बताइए। BC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AB आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड QR आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे कह रहा है तो भुजा PQ बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्या कि 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, 14 रुपये कम है। आगे आपसे कहता है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है और आसान है। आपसे कह रहा है क्या कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। अच्छी बात है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, मानेंगे क्या? सबसे पहले माना एक पुस्तक का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितने x रुपया। कितना हो गया? x रुपया। तो बताइए 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 पुस्तकों का मूल्य, अब दिमाग लगाइए भाई, जब एक पुस्तक x रुपए की मिलती है तो 5 पुस्तकें कितने की मिलेंगी? सिंपल सा है, 5x की मिलेगी। भाई एक पुस्तक यदि आपको 100 रुपए में मिलती है तो बताइए 5 पुस्तक कितने की मिलेंगी? सिंपल सा है, 500 की हो जाएंगी। इसी प्रकार एक पुस्तक x रुपए की है तो 5 पुस्तक कितने की हो जाएगी? 5x रुपीज की। और इसी प्रकार 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर 7x रुपीज। ठीक है, प्रश्नानुसार जो कंडीशन कह रहा है उसको ध्यान से समझिए, बस प्रश्न हो गया। आपसे कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना? 5x। 7 पुस्तकों का मूल्य कितना? 7x। कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। कह रहा 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। कौन कम है? ये 14 रुपए कम है। तो यदि इसमें से हम 14 घटा देंगे तो हमारे बीच में बराबर का चिन्ह काम कर जाएगा। समझ गए? 14 को उठा कर इधर लाओ,
तो प्लस का 14 इक्वल टू 7x, प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, यानी कि 14 इक्वल टू 7x में से 5x जाएगा तो 2x, यानी कि x इक्वल टू 14/2। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सती 14, x बराबर आपका 7 आ गया, 7 रुपया। तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू 7 आई और एक पुस्तक का मूल्य कितना, 7 रुपये, बहुत सस्ती पुस्तक है। अतः एक पुस्तक का मूल्य, अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपया। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ब्रैकेट में बढ़िया सा बंद कर दीजिए। अगला देखिएगा, फोर्थ आपसे कह रहा है कि 15 पुस्तकों का मूल्य 20 पुस्तकों के मूल्य से 200 रुपये कम है। क्या 15 पुस्तकों का जो मूल्य है 20 पुस्तकों के मूल्य से 200 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, अगला एक बहुत आसान प्रश्न, अगला कह रहा है आपसे इसको रब कर दो। चलिए, 4th के बाद 5th नंबर, फिफ्थ कह रहा है आपसे क्या कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 तथा 15 3, 6, 12 तथा 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांधी जा सके। अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो देखिए, इस प्रश्न को करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत आसान कही गई। क्या कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए भैया कहे या आपसे कहे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा जो भी संख्याएं दे रखी उसका आप लासा निकालेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्या, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे या आपसे कहे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा दोस्तों आपको क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। यानी आप 3, 6, 12 और 15 का लासा निकाल लें। इसका 3, 6, 12 और 15, इसका क्या निकालेंगे, लासा। तो किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 3 तो कटता नहीं 2 से, 2 तियां 6, 2 छाक 12 और 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करें क्योंकि 6 है, 3 और 2 तियां 6 और ये 15 हो गया। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से भाई। 3 एकम 3 है कि नहीं, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। अब किससे, 5 से।
तो 1 तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5। यह प्रोसेस तब तक चलता है तो लास्ट में कितना आ जाए, 1 ना आ जाए, 1 आ गया। तो क्या 3, 6, 12 तथा 15 का लासा, 3, 6, 12 तथा 15 का लासा कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः क्या पूछा था, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, अतः कापियों की, अतः कापियों की वह छोटी से कापियों की वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 60। ब्रैकेट में बढ़िया सा बंद कर लीजिए। तो बस एक चीज आपको इसमें विशेष ध्यान देनी, जब भी आपसे छोटी से छोटी कहे या आपसे न्यूनतम कहे तो हमेशा आपको लासा ज्ञात करना होगा। 5th के बाद 6, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 26, 34 और 42 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करते रहिए भैया फटाफट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नोट हो गया? ठीक है, चलिए देखिएगा भाई, अगला प्रश्न, इसको रख करो। 6 के बाद 7th, आपसे कह रहा भैया क्या 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे 8 माइनस 2 का 3 और माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 मंजिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। सरल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, आपसे कह रहा है क्या 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे मंजिला ब्रैकेट 8 माइनस 2 का 3, ठीक है, माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 मंजिला ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट। आपको पता है बोर्ड मास के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट मैंने बताया था, लाइन, फिर छोटा, फिर मंजिला, फिर बड़ा, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ या का की जगह पर मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करते हैं। डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है।
अब देखिए इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बार, तो देखिए बार ब्रैकेट कहीं है नहीं, उसके बाद क्या छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ, इसको सॉल्व करते सिस्टम से। तो 4 का 25 माइनस 18 भागे 8 माइनस 2 का 3 माइनस, देखिएगा यहाँ कितना है 13, तो 13 ध्यान से 13 है, मैं थोड़ा अलग साथ बता, 13 है और माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 7 हो जाए। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 13 में 7 6 बचेगा, तो यहाँ पर कितना 6 बचा जाके, ब्रैकेट खत्म, प्लस 5, मंजिला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ पाए? क्या क्या 13 है, उसमें माइनस का 4 माइनस का 3 जुड़ जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो गया, 13 में से 7 गया 6। अब देखिए अब इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सीरियल से। तो 4 का 25 माइनस 18 भागे, देखिए स्टेप वाइज करेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे। 2 और का की जगह मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 3 हो गया, माइनस 6 प्लस 5 हो गया, ठीक। अब देखिए 4 का 25 माइनस, अच्छा यहाँ चाहो तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो, पर लास्ट में लगाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। माइनस 18 भागे, यहाँ देखिए 8 है, पहले देखिए माइनस है, गुणा है, माइनस है, प्लस, तो सबसे पहले क्या होगा गुणा है, माइनस प्लस, और गुणा में सबसे ऊपर गुणा आता तो गुणा का करेंगे, तो 2 3 6, वैसे भी मैंने बताया का वाले को सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6, तो 2 3 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 5 हो गया। देखिए मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ, किसी भी स्टेप को छोड़ नहीं रहा हूँ। 4 का 25 माइनस 18 भागे, देखिए अब जोड़ लीजिए भाई, इसके पहले देखिए एक प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 2 प्लस के 2 माइनस के, तो 8 5 13 हो गया, और 8 5 13 हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, पर 8 5 13 और माइनस का 6 माइनस का 6, तो माइनस का 12 हो गया, ठीक। तो 4 का 25 माइनस 18 भागे, देखिए 13 में से 12 जाएगा 1, मंझला ब्रैकेट खत्म। अब बड़े की बारी है, तो 4 का देखिएगा 25 और माइनस 18 भागे, माइनस भाग, पहले भाग है तो 18 को 1 से भाग करेंगे तो 18 ही आएगा। अब देखिए 4 की जगह पर मल्टीप्लाई, 4 का की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 25 में से 18 गया, तो आपको बता 25 में से 18 जाएगा तो 7, तो 7 चौक 28। कितना लंबा चौड़ा प्रश्न, आंसर सिर्फ 28। चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा, अगला आपसे कह रहा है नोट करिए भैया, चलिए इसको रब कर दो। 7 के बाद 8, 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है 8 नंबर, क्या भैया 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणे 5, मंझला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट को सरल, अच्छा चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, को सरल कीजिए, ठीक है। इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रश्न लगाइए और सॉल्व करके उसके उत्तर कमेंट में दीजिए, तभी तो हम जानेंगे वास्तविकता में आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। वैसे हमें कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बताइए भैया। है कि नहीं? चलिए अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 9th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूं। 9th आपसे कह रहा है 9 नंबर, निम्न में अभाज्य संख्या है। निम्न में अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिएगा अभाज्य सुनकर पता चले
आप सोचिए बहुत आसान प्रश्न होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। पहला ऑप्शन क्या है इसके पास, पहले चारों ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा 8,2,4। अगला ऑप्शन आपके पास है 11,2,3। अगला ऑप्शन आपके पास है 3,7,9 और अगला ऑप्शन आपके पास 7,5,6। अब ध्यान से देखिए भैया, देखिए बहुत छोटे छोटे ऑप्शन हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते क्या, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते। क्या? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यानी कि देखिए सबसे पहले एक ये देखेंगे दे रखा हो, एक ना तो आपकी भाज्य और ना ही अभाज्य, तो इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद दो, देखिए दो सिर्फ एक से कटेगा और दो से कटेगा, तब यदि भाग करोगे एक से तो शेषफल आपका कितना आएगा? 0 आएगा। दो से भाग करो तब शेषफल 0 आएगा। देखिए दो सिर्फ एक से कटता, दो से कटता, यानी कि दो हमारी कैसी अभाज्य संख्या है। उसके बाद तीन, देखिए तीन भी एक से कटेगा और तीन से कटेगा। उसके बाद चार, चार हमारी कैसी हो जाएगी? चार जो है आप एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा और किससे होगा? तीन से होगा? नहीं, चार से। बात समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से पढ़ जाएगा। देखिए 8, तो यहां पर 8 है और देखिए 4 4 4 अभी मैंने बताया 4 हमारी कैसी भाज्य संख्या है, यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें 11 2 3, तो देखिए 2 और 3 तो मैंने अभी बताया अभाज्य, 11 भी अभाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? थर्ड देखिए 9, तो 9 हमारी भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है और 9 से डिवाइड होती है, इसलिए भाज्य है। यहां 6 देखिए भाज्य, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला देखिएगा 10th 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सेम, निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है 15 12 13। अगला 13 9 11। अगला 27 11 13। अगला 13 13 31 और 13 31 और 7। इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो वो टिक करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या उसका उत्तर होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? अच्छा, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 11 कह रहा हूं, अभाज्य संख्या से समझ ले रहा हूं। सबसे आपसे कह रहा सबसे छोटी, वैसे ये मैंने अभी बता दिया है, छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसके ऑप्शन क्या है देखिएगा, देखिएगा इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन आपके पास है 1, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन 0 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 4 है। देखिए मैंने सबसे आसान प्रश्न लिया है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने अभी बताया, सम मतलब इवन, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि 1 200 जो है ना तो हमारी भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 2 जो है ये हमारी अभाज्य संख्या है, और यही कहा तो क्या था सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो यही हमारा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या यानी कि 2 हो जाएगा।
तो एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या, एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, 0 हमारी पूर्ण संख्या है और 4 हमारी क्या सम संख्या है या प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न, 12 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 1, 3, 5 और 8, नहीं 1, 3, 5 और 9। ठीक है, 1, 3, 5, 9 बताइएगा इसमें से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सभी के जुबान पे इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जितने भी मैंने प्रश्न आज की क्लास में कराए और जितने होमवर्क में दिए तो होमवर्क वाले प्रश्न आप अच्छे से करिएगा, सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए, वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।